में क्या होता है कि 1965 वार होता है, ठीक है। अब उसमें ट्रीटी होती है, वो जिसे बोलते हैं हम टस्केट एग्रीमेंट, ठीक है। जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है, ये वो वाला सीन है। तो उसमें 1965 वार होता है, तो उसमें यूएसए शांति बना के रखता है कि हाँ चलो कोई ना, ठीक है। क्योंकि यूएसए ने प्ले रोल तो कर दिया वहाँ पर। अब यूएसए होप करता है इंडिया से कि एज ए मेडिएटर मुझे चुनेगा, लाइक कि मैंने सपोर्ट भी किया बहुत बहुत सारा। 1962 वार में बहुत सारा सपोर्ट किया। 1965 में मैं न्यूट्रल रहा तक, फिर भी बिकॉज क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन पाकिस्तान की तरफ था, फिर भी मैं न्यूट्रल रहा। ये वाला कंडीशन होता है कि आई विल एवरीथिंग, मैंने सब कुछ दिया तुम्हारे लिए, आई थिंक तुम तो मेरे को मेडिटेटर बनाओगे। तो इसमें आता है ट्विस्ट। तो जो अपने लाल बहादुर शास्त्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, वो चले जाते हैं रसिया। अब दिक्कत क्या, अब इसमें सटक गया। अब तो यूएसए का सटकेगा, कॉमन सी बात है कि आप करें हम और फ़ायदा कोई और ले, तो ये ऐसा नहीं है। तो वो यूएसए में चले जाते हैं, यूएसएसआर की तरफ चले जाते हैं। उनका एंग्लाइजेशन इंडिया वहाँ जाता है, जो टस्केट एग्रीमेंट होता है 1966 में, ये होता है। तो उसी में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहीं से सब कुछ चेंज हो जाता है। जो रिलेशन है ना, इंडो यूएस रिलेशन, वो सारा कुछ तहस नहस हो जाता है। अब इसको मिल गया धोखा। अब धोखा मिल गया तो ये रिवेंज लेगा, और रिवेंज इतना गंदा लेता है ना वो। अब बात करते हैं कि ठीक है, उसके बाद ये अब ये सोचता है कि चलो यूएसए तो अपना, इंडिया तो रहा नहीं, इंडिया तो चला गया यूएसएसआर की तरफ। अब बात करते हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग गया वो। पाकिस्तान का तभी से लेके अब तक सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, देखो। अब ठीक है। अब फिर होता है 1971 वार, जो बांग्लादेश वाला होता है। उसमें फुल सपोर्ट करता है पाकिस्तान का यूएसएसआर। तो वो उसमें सपोर्ट करता है पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। इस पॉइंट पे हमारा रसिया सपोर्ट कर देता है, और तभी से हमारा रसिया के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। वो मैं इंडो रसिया में बात करूँगा कि क्या क्या कैसे होता है। हमारी भी मजबूरी थी, जो यहाँ पर गए थे, हमारी जो 1965 में रसिया के पास गए थे, हमारी मजबूरी थी, अदरवाइज हम नहीं जाते। तो ये वाला सिचुएशन हो गया, वो वहाँ पर गए। तो अब ये वाली बात होती है। अब फिर बात करते हैं कि 1961 में हो गया, ये वाला निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट किया। फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, फिर वो हर चीज़ में टांग अड़ाता है। तो इसमें फेज आता है कोल्ड वार का फेज। यूएसए कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई एक्स्ट्रा एफोर्ट नहीं डालता है, फिर नॉर्मली चलता है जो सबके लिए, वही इंडिया मेरे लिए, जैसे मेरे सब कंट्री हैं ऐसे इंडिया है मेरे लिए। ऐसा हो गया। पहले तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब हो गया तो उसका दिल टूट गया, काफ़ी ज़्यादा टूट गया। तो इंडिया, तुम्हें पता है इंडिया क्लोज इकोनॉमी थी, ट्रेड भी नहीं कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते थे, इंडस्ट्रियल सेटलमेंट भी नहीं कर सकते थे। तो ये वाली प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है। अब आता है फेज़ टू 1971 से लेके 1991। ये इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, काफ़ी सारा कुछ सब कुछ बदल जाता है। तो ये बोल सकते हैं 1971 से लेके 1991 तक इट्स अ वेरी मच डाउन फेज, काफ़ी डाउन फेज चलता है, काफ़ी टांग अड़ाता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये वाला सिचुएशन है। देखो 1962 चाइना वार हुआ, 1964 चाइना ने और ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। फिर 1967 में हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया। तो इस पीरियड में हम तो प्रॉब्लम में थे, हम तो इधर उधर घूम रहे थे, और कुछ नहीं जिसको हमने बनाया वही सपोर्ट नहीं किया। तो इसमें बोलते हैं 1950 से 1971 अच्छा होता है। फिर उसके बाद डाउन फेज आता है 1971 से 1991 में, फिर एकदम से नॉर्मल चलता है। फिर 2005 से काफ़ी सारा बूस्ट अप रिलेशन करता है। अब बात करते हैं ऐसा हुआ क्या था, जो कल तक का जो जानी दुश्मन था वो धीरे धीरे सपोर्ट कर रहा है। अब इस रिलेशन का डाउन फेज बात करते हैं। डाउन फेज 1971 से 1991। पहली चीज़ है स्माइलिंग बुद्धा। आपको पता है, अब कई सारी मूवी बनी हुई है उसके, पोखरण एक्सपेरिमेंट हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। तो द फोकस वाज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, जो NAM जो हमने साइन नहीं किया था। 1974 में पोखरण एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें वो यूएसए टांगड़ा देता है। यूएसए तो मौका ही देख रहा था कि कब वो अच्छा है, कब इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट करे, कब मैं उसकी इमेज खराब करूं। तो ये वाला होता है। तो इतना परेशान कर देता है यूएसए इंडिया को। तो 1982 में जो इंदिरा गांधी जाती हैं, बोलती हैं कि माफ़ करो, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें फिर आपको पता है कि कहीं भी जाओ, वो तो पहले ही हर्ट हुआ बैठा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिला उससे। अब फिर बात करते हैं 1984 2 दिसंबर। आपको याद है क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी।
तो उसमें जो लेक ऑफ कॉपरेशन, काफ़ी ज़्यादा कॉपरेशन का लेक किया यूएसए ने, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। थोड़ा सा भोपाल के स्ट्रेटजी के बारे में जान लेते हैं। तो भोपाल के स्ट्रेटजी में 1984 में जो वर्ल्ड की सबसे भयंकर, वर्ल्ड वर्स्ट इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, जो कि रात को हुआ था 3 दिसंबर 1984 में, कई सारी जाने गई। इसका लिंक यूएसए के साथ था। यूएसए के लिए इसलिए था, जो इसका वो था ना, कार्बाइड फैक्ट्री थी, वो उसका ओनर था, वो सिटीजनशिप उसने यूएसए के लिए रही थी। तो यूएसए को तो मौका मिल गया, यूएसए ने उसको अच्छे से बचा लिया। उसने कहा कि कुछ नहीं मिलेगा, कोई उसका कोई रोल वगैरह नहीं है, ठीक है। ये ऐसा चलता रहा, चलो ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ तहस नहस कर दिया इसने। अब बात आती है जिसका हमने सपोर्ट लिया, अब वो टूट जाता है 1991, यूएसएसआर खत्म। अब सारी कैसे डिवाइड हो जाती है। अब इसको हम गॉड फादर मानते थे, वो तो गया। अब इसमें मेन लीड प्रोवाइड करता है फेज 3 में एंड ऑफ द कोल्ड वार। कोल्ड वार का एंड हो जाता है 1991 में। अब बात करते हैं 1991 से लेके 2005 के बीच में क्या होता है। जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है। 2 सेट थे, एक मर जाता है और एक जिंदा है, एक फिर वो कंप्लीट रोल करता है। अब याद करो, जिसके साम्राज्य में आपको रहना है और उससे ही तुम दुश्मन तो नहीं ले सकते ना, ठीक है। उसी में इंडिया ने दिमाग लगा दिया। इंडिया ने एक माइंड गेम खेला। माइंड गेम था, इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म लाया। एलपीजी रिफॉर्म के आपके बारे में पता है, उन्होंने सब कुछ खोल दिया। चलो लिबरलाइजेशन देते हैं, प्राइवेटाइजेशन देते हैं, ग्लोबलाइजेशन देते हैं। यहाँ से ये खुल गया तो उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली। चलो साहब, फिर साहब और सारी कंट्री जाती हैं, सेटअप करती हैं, इंडस्ट्री सब कुछ करती हैं। तो इसमें बिग चेंज हुए। इंडियन न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी चेंज हुआ 1991 में, जो मैंने बताया। एलपीजी रिफॉर्म आया। उसके बाद द सर्च ऑफ न्यू इकोनॉमिकल पार्टनर अक्रॉस द ग्लोब। तो इंडिया हमने सब कुछ खोल दिया, तो इकोनॉमिकल पार्टनरशिप हो गई। तो जहाँ पैसा दिखता है वहाँ पर लोग जाते हैं। तो यूएसए का माइंड बदल गया, चलो ठीक है। तो इंडिया अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ट्राई किया, इंडिया, रसिया एंड चाइना ने एक RIC ट्राइंगल फॉर्म करने का, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं था। देयर इज़ नो बेनिफिट फॉर डेट। तो अब बात करते हैं कि तो इंडिया ने 9 NPT ज्वाइन किया, 9 CTBT ज्वाइन किया। NPT में यह था कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करोगे, नहीं चला सकते हो। तो अब बात करते हैं 1998 पोखरण, अगेन टेस्ट होता है। तो उसमें हम टेस्ट होता है, वी आर सक्सेसफुली, हम अच्छे से कर लेते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी का वो होता है, तो हम ऐलान करते हैं, वाई का आधा हम इन्फॉर्म करते हैं। हमारी मिस्टेक वहाँ पर ये थी कि जो हमने फर्स्ट वाला किया था स्माइलिंग बुद्धा, वहाँ पर हमने जो गए वहाँ पर, तो हमने साइलेंटली किया और हमने कोई ऐलान नहीं किया। यहाँ पर बोला कि हमने बना लिया है न्यूक्लियर बॉम्ब और एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो 1998 के बीच में ये होता है। अब यूएसए मजबूर हो जाता है, यूएसए जो इंडिया को मजबूर करता है कि आप CTBT पे साइन करो, आप जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए हैं उनको डिस्ट्रॉय करो। इंडिया बोलता है क्यों करो, हम तो नहीं करेंगे। तो ये वाला हो गया। अब फिर 1999 में जो फर्स्ट टाइम यूएसए साइड लेता है कारगिल पर। अब धीरे धीरे चीज़ें हुआ। चलो, अब यूएसए को भी डर था कि अगर मैं सपोर्ट नहीं करूँगा तो और भी कंट्री आ जाएंगी, और भी कंट्री सेटअप कर देंगे। चाइना राइज कर रहा था, अपने आप में ट्रेडिंग पार्टनर था, अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहा था। चाइना और ग्रो कर रहा था। चाइना ऑलरेडी न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम बना चुका था, तो राइजिंग पावर था। तो उसको इस बात का डर था कि अगर मैंने रिलेशन अच्छे नहीं किए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये वाला था। तो इसमें अब क्या होता है कि जो 2000 में एक कितने बाद पता है, 22 साल बाद बिल क्लिंटन आते हैं इंडिया में, और यहीं से बिगनिंग हो जाती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। अब ये सारा का काफ़ी अच्छा चलता है। अब इसमें देखते हैं कि अचानक से क्या चेंज हुआ, इसके बाद क्या हो गया, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बहुत सारा कुछ, जज्बात बदल गए, इमोशंस बदल गए, सब कुछ बदल गया। उसके बाद देखेंगे कि जो बोलते हैं ना कि बोल सकते हैं इसे हनीमून पीरियड, ये वाला चलेगा कि अब रिलेशन काफ़ी अच्छे होने लग जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ये सारा डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो लॉन्ग हुई है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे, तभी सब्सक्राइब करें, बाकी टाइम वेस्ट ना करें अपना। जय हिंद।